मोदी सरकार अपने 2 कार्यकाल यानी अब तक 10 साल पूरे कर चुकी है और तीसरे कार्यकाल में आगे बढ़ गई है। अब इन बीते 10 सालों में कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं कि इससे पहले की यूपीए सरकार कैसे काम करती थी। अगर आप भूल गए हैं तो एक शानदार नमूना दिखाकर हम आपकी याददाश्त ताज़ा कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अपने 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया और इस जश्न में कांग्रेस आलाकमान और गांधी परिवार भी शामिल हुआ। लेकिन सवाल है कि यह जश्न किस बात का है? राज्य की आर्थिक बदहाली का, 5 लाख रोजगार पर वादा खिलाफी का, राज्य की संपत्ति नीलाम होने के डर का, राहुल गांधी के खिलाफ न तो कोई बोल सकता है और न ही कुछ सुन सकता है इस बात का, या फिर समोसे की सीआईडी जांच का या टॉयलेट पर टैक्स लगाने का। अब हम आपको एक एक कर हर पहलू बताएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मात्र 2 सालों में यह दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी असल में काम कैसे करती है और फिर उस बात का ढोल भी पीटती है। एक वाक्य में कहें तो यूपीए काल की पुनरावृत्ति। पहला बिंदु है सैलरी और भत्ते में देरी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली सार्वजनिक तौर पर तब सामने आई थी जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके मंत्री, सीपीएस और कैबिनेट स्तर के सदस्य 2 महीने तक सैलरी और भत्ते नहीं लेंगे, ये बात सामने आई थी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इस साल अगस्त महीने की ही है। इसके बाद सैलरी और भत्ते न मिलने की कई खबरें आती रही। अक्टूबर की ही खबर देखिए, सुक्खू ने कहा था कि दिवाली से पहले यानी 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन का वितरण किया, लेकिन जब आप 30 अक्टूबर की ये खबर देखेंगे जो अमर उजाला में छपी है कि एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों को 29 अक्टूबर की शाम तक ही पेंशन नहीं मिली। इसी तरह अमर उजाला में छपी 3 अक्टूबर की इस खबर की हेडिंग देखिए, सैकड़ों ग्राम सेवकों को 28 तारीख तक नहीं मिला वेतन, मुख्यमंत्री ने की थी दिवाली से पूर्व वेतन देने की घोषणा। वेतन से जुड़ी एक और खबर ये देखिए कि प्रदेश के 2400 वोकेशनल शिक्षक सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं और इसका कारण है उन्हें वेतन एरियर न मिलना। अब आप कह सकते हैं कि यह तो 1-2 महीना पुरानी बात हो गई है, तो चलिए आपको इसी महीने की बात बता देते हैं। हिमाचल का एक जिला है मंडी। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज के जूनियर और प्रशिक्षु डॉक्टर हड़ताल पर हैं क्योंकि उन्हें 3 महीने से पैसा नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि इन डॉक्टरों को अब खाने के लिए भी उधार लेने पड़ रहे हैं। यह है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली का नतीजा कि सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन समय पर नहीं दे पा रही है। अब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का झोल बताते हैं। सरकार का दावा है कि राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल की गई, लेकिन सच क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि प्रदेश के करीब 9,500 कर्मचारी कई महीनों से ओपीएस बहाली के इंतजार में हैं। अकेले बिजली बोर्ड की बात करें तो लगभग 6100 कर्मचारी ओपीएस की राह देख रहे हैं। इसी तरह शहरी निकायों और पंचायतों में लगभग 3400 कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने तो सरकार के खिलाफ कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। हिमाचल सरकार का पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अब यहाँ एक मजेदार बात देखिए, पर्यटन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी जब अपनी पेंशन जो इस साल के अगस्त महीने तक लगभग 35 करोड़ बनती है उसके लिए हाईकोर्ट गए, तब सरकार की पोल खुली कि उनके पास पेंशन देने के लिए तो पैसे ही नहीं है। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी वाली कहावत यहाँ लागू हुई और कोर्ट ने सरकार के होटलों का ब्यौरा मांग लिया कि कहाँ कितनी कमाई हो रही है और कहाँ कितना खर्चा हो रहा है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 18 होटलों को बंद करने का आदेश दे दिया था कि ये सरकार के खजाने पर बोझ डाल रहे हैं। अब कोर्ट की बात आई है तो एक और उदाहरण देखिए, हिमाचल की सरकार को एक बिजली कंपनी का 64 करोड़ रुपए बकाया चुकाना था। अब सरकार के पास या तो कंपनी को देने के लिए पैसे नहीं थे या फिर वो आनाकानी कर रही थी। मामला हाईकोर्ट में चल ही रहा था और कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 64 करोड़ की संपत्ति वाले हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है उसे नीलाम कर दो और जो पैसा मिलेगा वो कंपनी को चुका दो। सोच कर देखिए, यह हिमाचल प्रदेश का कितना बड़ा अपमान है कि उसका नई दिल्ली में एकमात्र भवन को बेचने के आदेश दिए जा रहे हैं। बाद में सरकार को आनंद फानंद में पैसे भरने पड़े, लेकिन अब भी ब्याज नहीं दिया गया है और मामला कोर्ट में है। कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो वादा था कि हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे। अब इस वादा खिलाफी की हकीकत कोई और नहीं बता रहा है बल्कि कांग्रेस के विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा इस साल फरवरी में अपनी सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि सरकार को बने हुए 14 महीने का समय हो चुका है। चुनाव के समय 1 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया था। प्रदेश का बेरोजगार तबका इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। ये अपने ही कांग्रेस के विधायक हैं। पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में धरना प्रदर्शन का हाल ये है कि कभी छात्र धरने पर हैं क्योंकि उनका रिजल्ट सरकार दबाकर बैठी है,
कभी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करती है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की 112 एकड़ जमीन जो विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद है उसे टूरिस्ट विलेज बनाने के लिए किसी को दे देती है। वहीं वोकेशनल टीचर जूते और गाड़ियां साफ कर रहे हैं क्योंकि उनको वेतन एरियर नहीं मिल रहा है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो कभी टॉयलेट पर टैक्स के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, कभी सीएम साहब के समोसे के लिए सीआईडी की जांच बैठती है और तो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल देखती है। कोई व्यक्ति हिमाचल की सरकारी बस यानी एचआरटीसी में राहुल गांधी के खिलाफ कोई ऑडियो सुन रहा होता है तो सरकार उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है कि ऐसे कैसे हुआ। मतलब अब आप हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ न तो कुछ बोल सकते हैं और न ही कुछ सुन सकते हैं। इन सभी उदाहरणों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कांग्रेस सरकार जश्न किस बात का मना रही है और इसके काम करने का पैटर्न क्या है और जनता को किस तरह से ये परेशानी में डाल रहे हैं। एक बात और, अगर कांग्रेस सरकार मात्र 2 साल के भीतर किसी राज्य को इस कदर बदहाल कर सकती है तो सोचिए यही कांग्रेस अगर कभी केंद्र में सत्ता पर काबिज होती है तो देश का क्या हाल हो सकता है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।